अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हलीम की रेसिपी, जो कि बहुत झटपट बन जाएगी। बाकी हलीमें जो है थोड़ा टाइम लेती हैं, ये जो है 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। यहाँ पे जो इसमें तरीका लिखा हुआ है शान वालों का, वो थोड़ा-सा मैं इससे डिफरेंट बनाऊँगी। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप इस तरह बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपकी हलीम भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। यहाँ पे इसमें 2 साशे हैं, एक जो है स्पाइसेस का है और दूसरा जो है इंग्रेडिएंट का है। ये दोनों मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये स्पाइसेस का है इसमें एक, और दूसरा जो है इंग्रेडिएंट, ये इंग्रेडिएंट है और स्पाइसेस ये वाले हैं। अब जो है इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 केजी मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है, जो कि चर्बी वाला है। आप चाहें तो बिना चर्बी, बिना हड्डी के भी ले सकते हैं। और इस देगची में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 2 प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जिसे मैंने चॉपर से कट किया है बारीक बारीक। आप चाहें तो नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। अगर कट करेंगे ना नाइफ़ से, तो आपने भी जो है बारीक बारीक कट करना है। मोटा मोटा कट करेंगे वो ब्राउन तो हो जाती हैं, लेकिन फिर बाद में जो है वो क्रिस्पी नहीं होती, वो थोड़ी फुसफुसी सी हो जाती हैं। अगर इस तरह से आप कट करेंगे ना, तो ये आपकी बहुत सारी प्याज़ें जो हैं ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाती हैं और खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। यहाँ पे जो है प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। अब ये सारी प्याज जो है मैं निकाल लूँगी और एक प्लेट में हम जो है टिश्यू पेपर पहले फैला देंगे, ताकि फिर इसके ऊपर हम प्याज फैलाएंगे तो जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो जज़्ब हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह फैला देंगे और ये जब तक हमारी प्याज जो है क्रिस्पी हो जाएगी। इसी ऑयल में हम बीफ ऐड करेंगे, जो कि 1 केजी है हमारे पास। इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे इतना ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा हलीम का। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़े स्पाइसेस मैंने इसमें खुद ही ऐड किए हैं और कुछ यही वाले मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जबकि इस डब्बे पे बिल्कुल भी नहीं लिखा अदरक लहसुन का पेस्ट का, लेकिन आप डालेंगे तो देखना इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त आएगा। और यहाँ पे जो हम इसका मसाले ऐड कर लेते हैं सारे, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएंगे, फिर यहाँ पे मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि 1 लीटर पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो है हमारा बीफ बिल्कुल अच्छे से गल जाए और इसका शोरबा फिर हम दालों में ऐड करेंगे। तो चलें इसे 1 घंटे के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हम दालें भी चढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक देगची ली है, इसके अंदर जो है मैं सारे ये इंग्रेडिएंट डाल दूँगी। जितनी भी हमारी दालें थी पिसी हुई सब इसमें डाल देंगे, और इसमें भी मैं 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। अब ये आप अंदाज़ा लगा लें, 1 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया है, 1 लीटर मैंने बीफ में, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी हम 1 घंटे तक कवर करके रख देते हैं। बीच में आपने चम्मच भी चलाते रहना है ताकि दालें आपकी चिपके नहीं नीचे, क्योंकि दालें आप छोड़ देंगे तो वो नीचे चिपकना शुरू हो जाएगी। इसे भी 1 घंटे तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको भी चेक करती रही हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है। ये बल्कि ख़ुद ही इसकी बोटियाँ सारी गल चुकी हैं। अब हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास डंडा है कूटने वाला, आप चाहें तो हाथ से भी रेशे कर सकते हैं, फोक की हेल्प से भी रेशे कर सकते हैं। अगर आप मशीन में चलाएंगे तो फिर इस तरह के रेशे आपके नहीं तैयार होंगे। ये देखें, कूटने से कितने ज़बरदस्त इसके रेशे तैयार हो गए। अब ये सारे जो है रेशे हम इसके अंदर डाल देंगे दालों में, और दालें भी पक पक के काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी हैं। रेशेदार हलीम के लिए कभी भी जो है आप इसे किसी भी मशीन में ना चलाएं। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अब जो है हमारे पास बीफ का शोरबा बचा था वो भी सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जो है हलीम का लुक आ चुका है। अब यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि डब्बे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिखा। आपने ज़रूर ये इस तरह से बनानी है ताकि आपके भी रेशेदार हलीम बने और स्पाइसेस हलीम, ताकि कोई भी खाए तो उंगलियां चाटता रह जाए और आपसे फिर फरमाइश करे कि आपकी हलीम बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, हमें दोबारा बना के दें। अगर वाकई आपकी हलीम इस तरह ज़बरदस्त बने तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी
ये रेसिपी कैसे लगी, ताकि मुझे भी हौसला अफ़ज़ाई हो और मुझे भी खुशी हो कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलीम काफ़ी हद तक जो है पक चुकी है, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि रेडी हो चुकी है। जब ये हलीम जो है ऊपर पुट सी करने लगे तो आप समझ जाएँ कि हलीम आपकी बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें कैसे रैशेस के नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम तैयार हुई है। तो अब जो है मैं इसे किसी डिश वग़ैरह में डाल दूँगी। इसे जो है किसी बाउल में डाल के इसे हम सर्व करते हैं। और अगर आपने मेरी चिकन हलीम की रेसिपी नहीं देखी तो वो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखें ये एक बाउल में मैंने डाल दी है। यहाँ पे फ्राई की हुई प्याज है, आप ये देखें कितनी क्रिस्पी सी है। और यहाँ पे धनिया है और हरी मिर्चें, लेमन है, कटे हुए अदरक, चाट मसाला। तो इसे हम इस पे डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। बाकी जैसे जैसे आप सब कुछ डाल के पेश कीजिए, चाट मसाला वगैरह सब डालें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।